तो इस ग्रेटिट्यूड वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और आज हमारा खूबसूरत चैप्टर क्या है, और इस चैप्टर से आज हम बहुत कुछ लेकर जाने वाले हैं। किसी ने ध्यान दिया? आज का चैप्टर क्या है, मैंने ग्रुप में डाला था। कृतज्ञता का परिणाम। बेहतरीन परिणाम, हाँ। मैग्निफिशिएंट आउटकम्स। तो ये पिक्चर आप लोग सब, एक सेकंड में फुल स्क्रीन करती हूँ, आप लोग ये पिक्चर देखेंगे। देखिए ये पिक्चर है ना, ऐसी रेलिवेंट पिक्चर हमारे पिछले एक चैप्टर में आई थी। और उस टाइम पर गेट बंद था, हल्का सा खुला हुआ था। और आज क्या हुआ है, ये गेट पूरा खुल गया है। तो ये कैसे हुआ, ये गेट कैसे खुल गया आज पूरा, और उस टाइम पे पूरा नहीं खुला था। इसे मैं आप लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। हाँ, अनम्यूट का ऑप्शन आप लोगों को दिया हुआ है। बोलिए हमने सब। इतने हमने इतने दिनों तक जो मैजिक ये प्रैक्टिस की। कर रहे हैं। हाँ, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, इनके कारण ये गेट खुल चुका है अब। तो आज आप रेडी हैं इस ग्रेटिट्यूड वर्ल्ड में पूरी तरह से एंटर करने के लिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन, अपने आप को शाबाशी दें कि वाह, मैं यहाँ तक पहुंच पाई। यस, थैंक यू मैम। आज हमारे लिए ये दरवाजा पूरा खुला है इस ग्रेटिट्यूड वर्ल्ड का, जो एक समय पर बंद था। बंद। हल्का सा खुला था, बस हम झांक कर देख पा रहे थे, इतना ही खुला था। हम जा नहीं पा रहे थे, लेकिन आज हम बिल्कुल रेडी हैं इस ग्रेटिट्यूड वर्ल्ड में एंटर करने के लिए और इसका बेनिफिट लेने के लिए। तो सभी कोई तैयार है इस ग्रेटिट्यूड यस। वर्ल्ड में एंटर करने के लिए? वाह, कितनी कितनी सुंदर दुनिया लग रही है ये, कितना प्रकाश ही प्रकाश है। तो यस फ्रेंड्स, ये हमारे जीवन में पूरी तरह से प्रकाश को भर देता है। तो वो लाइट के साथ हम इस जीवन को जब जीते हैं, तब हमारा जीवन कितना खुशनुमा होता है। तो और भी ज्यादा हम खुशनुमा अपने लाइफ को बना सकते हैं, और ये पूरा का पूरा हमारे हाथ में है। तो ये 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। तो हर किसी को अपने लाइफ में बेहतरीन परिणाम चाहिए होते हैं, चाहे आप एक हाउसवाइफ ही हैं। तो आपको लगता है ना कि मैं जो खाना बना रही हूँ वो इतना स्वादिष्ट हो कि सभी कोई मेरी तारीफ करे। होता है ऐसा? यस और नो? यस। ऐसी फीलिंग रहती है। आज कोई ऑफिस का काम कर रहे हैं तो लगता है मेरी मेरी बॉस, मैं ऐसा काम करूं, मेरे काम को लेकर मेरे कलीग्स, मेरे बॉस सभी कोई मुझे अप्रिसिएट करें। चाहते हैं? होता नहीं है यस। वो छोड़ दीजिए, लेकिन चाहते हैं या नहीं चाहते वो देखिए। चाहते चाहते हैं। हैं। और बच्चे, बच्चे भी जब स्कूल का कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी टास्क हो, कोई भी होमवर्क हो, या एग्जाम्स के रिजल्ट हो, वो चाहते हैं कि उसमें बहुत अच्छा करें और उनके पेरेंट्स और टीचर उन्हें अप्रिसिएट करें। तो चाहते हैं ऐसे बच्चे। तो यस। फ्रेंड्स, कुल मिलाकर बोला जाए तो हर कोई व्यक्ति अपने लाइफ में एक बेहतरीन परिणाम चाहता है, एक मैग्निफिशिएंट आउटकम चाहता है। तो क्या ये संभव है हर दिन, हर चीजों में ये बेहतरीन परिणाम को लेकर आना? किसको किसको लग रहा है कि इट इज पॉसिबल या पॉसिबल। नहीं? जो भी चैट बॉक्स पॉसिबल में है। लिखकर बताएं। चैट बॉक्स में सभी कोई लिखकर बताएंगे कि ये पॉसिबल है, और अगर ये पॉसिबल है तो कैसे। यस, यस पॉसिबल है। तो कैसे पॉसिबल है, ये भी बताएं। आज हम लोगों ने ग्रेटिट्यूड रीडिंग नहीं की है, हम लोग लास्ट में करेंगे। मेरे दिमाग से ये बात उठ गई। हाँ, यस, आप लोगों को ये तो लग रहा है कि ये पॉसिबल है, लेकिन कैसे पॉसिबल है कि हर एक चीज, हर एक सिचुएशन, हर एक जो भी इवेंट हमारे लाइफ में घट रहे हैं, वो सब में हमें मैग्निफिशिएंट आउटकम मिले? हाउ इट इज पॉसिबल? तो बाय क्या नॉट करने से पॉसिबल। ये पॉसिबल है? बाय नॉट क्रिएटिंग।
थैंक करो, थैंक यू करो, थॉट करो कि उसको होना ही है, करना ही है। वी हम्म। हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन आवर सेल्फ एंड इन आवर थॉट ऑल्सो। वो यस। ग्रेटिट्यूड करते रहना उस चीज के साथ। थॉट एंड फीलिंग। फीलिंग फीलिंग। बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज समझाती हूँ कि हर चैप्टर में ये बात आ रही है कि भाई थॉट भी वैसे रखने और फील भी वैसा ही करना है। पूरे फीलिंग के साथ हमें ग्रेटिट्यूड करना है। हम फीलिंग कहाँ से कर रहे हैं? फीलिंग हमारे हार्ट से आती है और थॉट कहाँ से आ रही है? माइंड से। तो जब माइंड एंड हार्ट का तालमेल हो, अगर उसमें कोहेरेंस आ जाए, तो वो क्या हो जाता है? मैनिफेस्टेशन की गति बहुत तेज हो जाती है। तो ये जो माइंड एंड हार्ट कोहेरेंस के साथ हम अगर ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, तो वो चीजें जो हम मैग्निफिसेंट रिजल्ट चाह रहे हैं, वो बहुत जल्दी इंस्टेंटली सारी चीजें रीअरेंज होती है आपके बेहतरीन परिणाम के लिए। और यस फ्रेंड्स, आप इसे करके देखें, ये होता है। और पूरा ट्रस्ट आज के चैप्टर में हम जानने वाले हैं कि क्या चीज है जिसके वजह से हम इसको ले नहीं पाते। आज मैं एग्जाम्पल के साथ ये चीज आज क्लियर करूंगी। और सही में ये माइंड ब्लोइंग है। अगर हम इस चीज को, क्या हो रहा है ना, अभी हम लोग ऊपरा ऊपरी लगा नहीं, मेरे को ट्रस्ट है, नहीं मैं ये चीज मानती हूँ, नहीं मुझे तो, मैं बिल्कुल इस चीज पे विश्वास करती हूँ, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि वाकई आप विश्वास करते हैं या नहीं करते। तो आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मुकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम को डुबोने से पहले। तो ये जीके चेटरसन चेटरटन, जो कि लेखक हैं, उन्होंने ये बातें कही हैं कि हर एक, जिसको क्या होता है ना, हम सोचते हैं ये छोटे छोटे कामों के लिए क्या कृतज्ञ होना, लेकिन छोटा कुछ भी नहीं होता फ्रेंड्स। इस चीज को अपने दिमाग में हमें बिल्कुल बैठा लेना है कि छोटा कुछ भी नहीं है। सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। क्या आपको ये सब कुछ नहीं करने को मिले, तो क्या आपको एक अच्छी फीलिंग में आप रह पाएंगे? तो हर एक चीज, केवल धन या रिलेशनशिप या हेल्थ, ये सारी चीजों को इनहेंस करने के लिए हम ये सारी चीजें करते हैं। तो हर एक चीजों का रोल है हमारे लाइफ में, इसीलिए हर एक चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, वो सोचिए, पेन को जब स्याही में डुबोते थे लिखने के लिए, उसके लिए भी धन्यवाद कि मेरे पास ये स्याही है और मेरे पास ये कलम है, उसके लिए थैंक यू परमात्मा का। तो इसी तरीके से हम भी अगर हर एक चीज के लिए अपनी लाइफ में जो भी एट प्रेजेंट हमारे पास है उसके लिए अगर थैंकफुल हो, तो क्यों नहीं हमें भी मैग्निफिशिएंट रिजल्ट मिलेंगे। कि भाई हमारे पास अभी जूम है, अभी इंटरनेट है, हमारे हाथ में एक फोन है, तभी तो हम आज ये मैजिक सेशन कर पा रहे हैं, तो उसके लिए भी धन्यवाद। हमारे पास रूम है, रूम अवेलेबल है, घर अवेलेबल है, हमारे सर के ऊपर छत है, पंखा है, एसी है, इतना कुछ है हमारे लाइफ, जिसके लिए हम हर दिन ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। तो क्यों ना करें? है ना? अब तो इस जर्नी में इतने आगे आ चुके हैं कि क्यों ना करें। तो बिफोर, मन चाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। लेखक गिलबर्ट किथ चटर्टन ने। तो फ्रेंड्स, ये जो मन चाहा परिणाम सुनिश्चित करने का एकदम फिक्स कर दिया कि भाई अब तो मुझे अच्छा परिणाम, इसके रिजल्ट तो, आउटकम्स तो बहुत अच्छे आने ही आने हैं। तो ये आप कैसे करेंगे? क्योंकि आपने पहले ही जैसा आप चाहते हैं वैसा विजुअलाइज करके देखिए, इसमें विजुअलाइजेशन का प्रोसेस आ रहा है फिर से, जो हमने डे 13 में किया था, कि जो भी आप चाह रहे हैं, इच्छा को विजुअलाइज करना कि वो कैसे घटित हुई है और उसके लिए आप खुश हो रहे हैं। तो ठीक उसी तरीके से हर एक चीजों के लिए, कि भाई जो भी कुछ मैं करने जा रही हूँ उसका मैंने आउटकम पहले ही देख लिया, पहले ही विजुअलाइज कर लिया,
ये चीजें इस तरीके से हुई और वो सब कुछ मेरे फेवर में। वाह, कितना अच्छा लग रहा है, कितनी खुशी फील कर रही हूँ, और उसके लिए मैं कृतज्ञता दे रही हूँ ब्रह्मांड को, ईश्वर को, परमात्मा को, ये रिजल्ट देने के लिए, इतने सुंदर रिजल्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सारी चीजें हम एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे आगे। आपके जीवन में कभी ऐसा समय रहा होगा जब आपने सोचा कि काश इसका परिणाम अच्छा आए, काश ये अच्छी तरह हो जाए, या मुझे किस्मत की सहारे की जरूरत है। यह सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम के आशा आशा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यस, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को शुरुआत में ही कि हर कोई चाहता है। आज एक बच्चा एग्जाम देने जा रहा है तो सोचता है वाह मेरी एग्जाम अच्छी हो, काश मेरी एग्जाम अच्छी हो, लेकिन साथ में क्या होता है, एक डाउट भी, पता नहीं कैसा होगा, क्या रहेगा, पता नहीं मेरा पेपर अच्छा होगा भी कि नहीं होगा। उसी तरीके से हम भी जो भी किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई ऑफिस का ही वर्क है, भाई प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देनी है, लेकिन चाह तो रहे हैं कि भाई अच्छा मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो, लेकिन क्या हो रहा है, मन में एक डाउट भी आ रहा है, पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं भी होगा। तो फ्रेंड्स, ये क्या है, यही हमें समझना है कि चाह रहे हैं लेकिन फिर भी हम अपने आप के ऊपर डाउट पहले ही क्यों कर रहे हैं, और ये डाउट ही है जो उसको अच्छा होने से रोक रहा है। तो वो डाउट नहीं करके अगर हम इस ट्रस्ट में आ जाएं कि यस मैं करूंगी और बहुत अच्छा करूंगी, तब क्या होगा, आपने वहां पे मोहर लगा दी कि नहीं ये अच्छा ही होगा, इसके कुछ भी गड़बड़ होने की स्कोप ही नहीं है। आपने पहले ही विजुअलाइज कर लिया कि वाह ये बहुत अच्छी से हो गया, और इसके लिए मैं धन्यवाद दे रही हूँ, इसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड फील कर रही हूँ। तो वो अच्छा होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता उसे अच्छा होने से। फिर ब्रह्मांड आपके लिए अच्छा आपके लिए ढूंढ कर लेकर आए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो किस्मत के सहारे की जरूरत, तो ये ऐसा मैंने पहले भी बताया कि कुछ भी संजोग और किस्मत जैसी चीज होती ही नहीं है। वो जो कुछ भी होता है वो जो आपके सोच में घटता वही आपके रियलिटी में होता है। तो जो हम बोलते हैं ना ये कोई इंसिडेंटली हो गया, वाह उसने भी रेड पहना मैंने भी रेड पहना, ये कोई इंसिडेंटली नहीं हुआ है, वो आपकी सोच में घटा है, तभी हुआ है। तभी हम लोग बोलते हैं कि वाह ये चीजें कैसे, मैं जो क्वेश्चन का आंसर चाह रही थी वो मुझे आज मिल गया, मैंने पूछा भी नहीं वो मुझे मिल गया। तो क्यों हुआ ऐसा, ऐसा कोई भी कोई इंसिडेंटली नहीं होता फ्रेंड, क्योंकि आपने वहां पे चाहत रखी है, आपने वहां पे वो सोच में आपके घटी है कि मुझे ये आंसर मिल जाए, तभी वो मिला है। तो जो भी कुछ हमारे इस लाइफ में इस जीवन में हो रहा है वो सब कुछ पहले हमारी सोच में घटित हुआ है, तभी वो आज रियलिटी में घटित हो रहा है। तो इस बात को बिल्कुल भी, ये कोई किस्मत जैसी चीज, ये भाग्य से, भाई उसका तो भाग्य बहुत अच्छा है, तभी वो जो चाहता है वो सब कुछ हो जाता है। उसकी सोच बहुत अच्छी है इसीलिए वो जो चाह रहा है वो हो रहा है। ये सोचें, भाई उसके पास तो लक्ष्मी की बहुत ही कृपा है, भाई उसके उस वो उस फीलिंग में रहता है, वो उस अबंडेंस वाली फीलिंग को जीता है, इसीलिए उसकी लाइफ में वो अबंडेंस। तो ये जो सीक्रेट है इसको अगर हम समझ जाएं, इसको हम जान जाएं, तो जो हम हर चीजों को भाग्य या किस्मत पे छोड़ देते हैं ना, फिर हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं मेरी किस्मत मैं बनाऊंगी, जैसा मैं चाहती हूँ अपने जीवन में उसको मैं बनाऊंगी। कोई परमात्मा या ईश्वर मेरे मेरे वो तो कभी भी किसी का बुरा वो चाह ही नहीं सकता है, वो तो सब कुछ अच्छा देने के लिए रेडी है, लेकिन आप लेने के लिए रेडी हो तब तो उसके लिए हमें ओपन एंड रिसेप्टिव होना है फ्रेंड्स, कि हर चीजों को अपने जीवन में आने के लिए, हर चीजों को स्वागत करने के लिए पहले अगर हम माइंड से रेडी हों तो वो सारी चीजें आपके जीवन में आएंगी। तो सृष्टि के नियम के अनुसार संयोग सक्रिय नहीं है, गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, जिस तरह ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये भी उतना ही काम कर रहा है जितना कि लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो कभी भी आपके मन में ये डाउट आता है कि आज मैं जमीन पे चलूंगी
तो जमीन खिसक जाएगी मेरे पैरों के नीचे से, हो सकता है गुरुत्वाकर्षण का नियम काम नहीं करे। ऐसा डाउट आता है किसी को? यस और नो? तो वहां पर क्या है? वहां पे आपका ट्रस्ट है, जिसके कारण आपको ये डाउट नहीं आ रहा। और डाउट नहीं आ रहा तो वो बिल्कुल वो लॉ तो काम कर ही रहा है। कभी भी एक पेड़ से अगर वो फल, एप्पल है या कोई भी फल है, वो टूट कर कहाँ गिरता है? कभी भी ऐसा होता है कि वो हवा में ही रह जाए या वो ऊपर चला जाए? कभी भी आपके ये माइंड को एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं? एप्पल आज पता नहीं लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करेगी कि नहीं, एप्पल नीचे आएगा कि नहीं, पता नहीं हवा में ही लटका रह जाए। ऐसा डाउट आता है कभी? तो क्यों हमें अपने हर चीजों में वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर हम डाउट कर लेते हैं कि पता नहीं ये चीजें होंगी कि नहीं मेरे साथ? तो यही है ट्रस्ट। अगर ये ट्रस्ट आ जाए, जो आपको लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ फिजिक्स, जैसे आज एक एरोप्लेन, एरोप्लेन को जब एक पायलट उड़ाता है, अगर वो सोच ले कि पता नहीं लॉ ऑफ फिजिक्स आज काम करेगा कि नहीं, ये एरोप्लेन हवा में रह पाएगा कि नहीं, ये उड़ पाएगा कि नहीं, भाई उसमें पूरे कैलकुलेशन होते हैं कि भाई वो पूरा भौतिकी के नियम पे ही वो एरोप्लेन को उड़ा पाता है। अगर वो भौतिकी का नियम काम नहीं करे तो एरोप्लेन केवल उसमें लगी मशीन से नहीं उड़ती है एरोप्लेन। तो ये अगर डाउट आ जाए पायलट के मन में कि पता नहीं आज भौतिकी का नियम काम करेगा कि नहीं, एरोप्लेन में उड़ा पाऊंगा कि नहीं, एरोप्लेन ठीक से हवा में रह पाएगा कि नहीं, तो क्या होगा? इस डाउट में अगर आ जाए तो कभी भी कोई पायलट क्या एरोप्लेन को उड़ा पाएगा? क्या लगता है आप लोगों को? बिल्कुल भी नहीं उड़ा पाएगा फ्रेंड्स। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर कदम, हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। तो परिणामों को कौन सा नियम नियंत्रित कर रहा है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो आकर्षण का नियम है, अगर उस पे भी हम उतना ही ट्रस्ट कर लें, अगर अपने अंदर इतना ट्रस्ट लेकर आ जाएं, तो वो आपके लिए उतना ही काम करेगा जितना कि बाकी और सृष्टि के नियम काम कर रहे हैं। तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है, वह है आकर्षण का नियम। तो यस, कौन कौन रेडी है ये ट्रस्ट अपने अंदर बिल्ड करने के लिए? तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में यस लिखकर बताएं कि यस आई एम रेडी। रेडी लिखेंगे, यस नहीं रेडी। तो इसका आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। तो यस, बिफोर हैंड, पहले ही उस चीज, जिस भी काम में, जिस भी सिचुएशन में, जिस भी चीजों में हम अच्छे परिणाम चाह रहे हैं, एक मैग्निफिशेंट आउटकम चाह रहे हैं, तो उन सारी चीजों को पहले ही हम विजुअलाइज करके कि वो हो चुकी है और उसके लिए मैं कृतज्ञ हो रही। जैसा भी आप चाह रहे हैं कि किस तरीके से हो, वो कैसा हो, मतलब उसका रिजल्ट कैसा हो, जो रिजल्ट चाह रहे हैं वो उसको पहले ही विजुअलाइज कर लो। जैसे आप खरीदारी के लिए जा रहे हैं, भाई आज मैं मॉल जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए, मुझे जो भी चाहिए वो मुझे बहुत आसानी से मॉल में मिल गया और बहुत अच्छी रेट में, डिस्काउंटेड रेट में मिल गया। वाह, मैं उसके लिए कितनी खुश हो रही हूँ वो पाकर। तो ऐसा इमेजिन करना हमारे लिए कोई कठिन नहीं है, बहुत इजी है, कर सकते हैं हम। तो यस, तो जन्मदिन का तोहफा हो, सगाई की अंगूठी हो, क्या होता ना, कभी कभी यही सब चीजों को लेकर हम बहुत स्ट्रेस में आ जाते, पता नहीं अच्छी डिजाइन मिलेगी कि नहीं, मैं जाऊंगी तो सही, पता नहीं कितने दुकान जाने पड़ेंगे, कितने शॉप्स में, ज्वेलरी शॉप में मुझे जाना पड़ेगा अपनी सगाई की अंगूठी सेलेक्ट करने के लिए, एक अच्छा डिजाइन ढूंढने के लिए। चाहे शादी का जोड़ा हो, खास करके शादी के जोड़े के लिए, कि भाई मेरे मन पसंद का मिलेगा या नहीं मिलेगा उस शॉप में, मुझे और भी शॉप जानी पड़ेगी, पता नहीं कितना समय लगेगा। तो इस तरीके से जो एक वो कंफ्यूजन जो हम अपने मन में ले आते ना, कि पता नहीं कैसा होगा, कैसे होगा, अच्छा मिलेगा कि नहीं भी मिलेगा, तो
क्या हो रहा है यहाँ पे, एक जो डाउट है उसकी वजह से हम वो अच्छा और कम समय में होने वाले को हम खुद ही रोक दे रहे हैं। तो वो हमें नहीं करना है फ्रेंड्स। तो क्या करना है, पहले ही विजुअलाइज कर लिए कि वाह मैं आज गई, आज जिस भी शॉप पे आ जा, मुझे उसमें बहुत सुंदर, जितना मैंने सोचा भी नहीं था उससे भी सुंदर मेरा शादी का जोड़ा मुझे मिल गया। तो इस आप अपने बच्चों के लिए जा रहे हैं, तो मेरे बच्चे के मन पसंद का शादी का जोड़ा उसे मिल गया बहुत आसानी से, इजली में, और बहुत अच्छे रेट में मिल गया। तो इससे अच्छी बात और इससे खुशी की बात हमारे लिए क्या होगी। तो कितना, वो वही काम आपके लिए कितना आसान हो गया। नया गलीचा, नवीनीकरण कंपनी, पार्किंग। भाई आज मॉल जा रही हूँ, पता नहीं पार्किंग मिलेगी कि नहीं, आजकल तो इतना रस होता है। दुर्गा पूजा की टाइम है भाई, मॉल में बहुत रस है। तो क्या करूं, पता नहीं पार्किंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहीं मैं पार्किंग ही ढूंढती नहीं रह जाऊं। अनकॉन्सियसली हमारे मुंह से ये सारी चीजें निकल जाती है और हम सोचने लगते हैं इस बारे में। तो क्या होता है, ठीक वैसा ही होता है जैसा आप सोच रहे हैं। वास्तव में आपको वो फेस करनी पड़ती है सिचुएशन, लेकिन वहीं पर आपने वो सोच रख दी कि नहीं नहीं, आज मैं मॉल गई और तुरंत एक गाड़ी निकल कर आई और मुझे एकदम मॉल के जो मेन गेट के एकदम नजदीक वाली पार्किंग मिली। तो आप ऐसा भी तो सोच सकते हैं। भाई आप ऑफिस जा रहे हैं, रेड सिग्नल में फंस गए और भाई मुझे लेट नहीं हो जाए, मुझे पता नहीं मेरा काम हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उसकी जगह पे, देखिए वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसकी जगह पे आप अपने इमोशंस को तो कंट्रोल कर ही सकते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है कि जो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे लाइफ में वैसा घटे। तो मैं चाहती क्या हूँ कि भाई मैं टाइम पे पहुंच जाऊं, मेरा काम हो जाए, पूरा काम मेरा, वो काम जो है वो कंप्लीट हो। तो मैं वैसा ही सोचूं उस टाइम पे कि ठीक है, मैं समय पे पहुंच जाऊंगी और मेरा काम बहुत अच्छी से हो जाएगा, सारा काम बहुत आसानी से हो गया और मैं बहुत खुश हूं और इसके लिए मैं कृतज्ञता दे रही हूँ। तो इस तरीके से आप अगर इमेजिन करें, इस तरीके से अगर विजुअलाइज करें, तो फ्रेंड्स आप उसको होने देने के लिए, क्या होता है आपकी वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी वही चेंज हो जाती है। एक तो हम फोकस कर रहे हैं प्रॉब्लम्स पे और एक हम फोकस कर रहे हैं सॉल्यूशन पे, तो दोनों में अपने आप फर्क आता है। और आप हर वक्त एक जो वाइब्रेशन को रेडिएट कर रहे हैं, उसी वाइब्रेशन के हिसाब से वो सारी सिचुएशंस हमारी लाइफ में आ रही है। तो वही वाइब्रेशन को अगर आप चेंज कर लें, अगर आप एक हायर फ्रिक्वेंसी में रहें, वो वाइब्रेशन हायर हो, तो क्या होगा, जो आप चाह रहे हैं, जैसा आप परिणाम चाह रहे हैं वैसे आपके लाइफ में घटेगा। कोई डाक मिली, कोई ईमेल आया, सालाना टैक्स रिफंड आने वाला है, तो उसके लिए आप पहले से डाउट में आ जाए कि पता नहीं, जो डाक में आया है, जैसे हमारे घर के नीचे घंटी बजी और डाक आया और हमारे मन में अगर डाउट आ जाए, पता नहीं कोई कोर्ट से ऑर्डर तो नहीं आ गया, कोई कुछ भाई बैंक की ईएमआई तो नहीं आई है। तो इस तरीके से पहले ही हम एक भय में आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक ये जो भय है, भय है क्या, डर है क्या, पहले हम लोग इसको समझें। डर क्या है, बताइए आप लोग। डर क्या है, डर की डेफिनेशन आपके मन में क्या है। एवरीवन जो भी आ रहा है अंदर से वो बोले। एक्चुअली मैम हम कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचते हैं। हमारे मन में है ना हमेशा नेगेटिव थिंकिंग ही आती है, और सबसे पहले नेगेटिव आती है, और उसके बाद फिर हम, मतलब अभी ये जो कृतज्ञता कर रहे हैं, तो इसके बाद हम कुछ पॉजिटिव, मतलब पहले आएगी तो नेगेटिव ही मन में, तो लेकिन निगेटिव, उसके बाद फिर निगेटिव ही हम हमारे मन जब में क्या कर रही है, भय को क्रिएट कर रही पैदा है। कर रही है। हाँ, एक फियर हाँ। लेकर आ रही। तो फियर है क्या, पहले ये समझ ले। अगर हमारे, क्या है ना, हमारे डिक्शनरी में जितने वर्ड्स हैं ना, उसकी डेफिनेशन ही क्लियर नहीं है हमें एक्चुअली। आप अभी, आपको जब मैंने पूछा कि डर की डेफिनेशन क्या है, क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है दिमाग में कि भाई डर क्या है। डर तो होता है बस, कोई डर होता डेफिनेशन है। आ रही है। वो एक हमारा थॉट प्रोसेस है जो हम पहले ही फियर में लेके आते हैं,
अरे ऐसा होगा, अगर हमने अगर लगा लगा दिया तो वो डर भी आ जाता है, फियर भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। सब कुछ आ यस, जाए। इट इज लाइक। तो तो वो अगर जो निकाल दो तो सब कुछ फ्यूचर में घटना है उसके पहले हम पहले ही भय में, तो भय क्या है? एक एक इमेजिनेशन, एक निगेटिव इमेजिनेशन। सोच। हाँ, तो हम एक निगेटिव इमेजिनेशन में आ जाते हैं कि पता नहीं ऐसा ना हो जाए, जो हम नहीं चाह रहे वैसा ही सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए। तो भय कुछ नहीं है, आपका निगेटिव इमेजिनेशन है कि भाई मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। तो ऐसा मैंने पहले भी चैप्टर में कहा था कि भय से ज्यादा भय की कल्पना हमें पीड़ा देती है, और ऐसा गौतम बुद्ध का कहा। तो अगर हम इस बात को समझ जाएं कि भय तो कुछ है ही नहीं, ये तो हमारा निगेटिव इमेजिनेशन है, अगर इसको ही हम चेंज कर लें, इसी को हम पॉजिटिव इमेजिनेशन में अगर हम आ जाएं, तो वो भय तो खुद पर खुद गायब हो जाएगा, तुरंत उसी वक्त, इमीडिएट। तो फ्रेंड्स, फियर कुछ भी नहीं है, इस बात को अगर हम समझ लें तो हम फियरफुल नहीं रहेंगे, किसी भी सिचुएशन में नहीं रहेंगे। फिर हमारा पूरा का पूरा फोकस होगा कि अरे भाई यहाँ पर मैं ये भी तो सोच सकती हूँ, मैं ये भी तो कर सकती हूँ। इस ठीक है, चैलेंजिंग सिचुएशन है, लेकिन इसमें मैं भय करके, इसमें मैं डर के क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर अगर मैं कॉन्शियसली अगर पॉजिटिव थॉट्स रखूं, सॉल्यूशन पे फोकस रखूं, तब उसका सॉल्यूशन निकलेगा ना। और अगर आप डरते रहोगे तो और भी ज्यादा स्ट्रेस में, और भी ज्यादा एंजाइटी में उस चीज को और भी खराब कर दोगे। शायद उसमें स्कोप है, शायद क्या, हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन का तो स्कोप होता ही है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, हम उसकी, हमारा नजरिया उस तरफ जाता नहीं है, इसीलिए वो प्रॉब्लम हमें और भी बड़ी लगने लग जाती है। तो फ्रेंड्स, अपना फोकस हमें शिफ्ट करना है और कुछ भी नहीं करना आई थिंक वे कंडीशनिंग कर लेते हैं हम लोग किसी चीज को, कि ऐसा है इसके लिए शायद ऐसा होता है। है। यस, कंडीशनिंग नहीं करें तो आई हम थिंक इट अपने विल गो माइंड बैक। को लिमिट कर रखे ना, तो वो लिमिटेशन हमारी बार बार आ जाती कि पता नहीं क्या, बहुत लिमिटेड माइंड से हम सोच रहे हैं। माइंड के जैसे अभी हम ये मैजिक बुक प्रैक्टिस करें तो आप खुद देख रहे हैं कि हमारे माइंड का दायरा कितना बढ़ गया है। हम हर चीजों के हर पहलू को देखने लग गए हैं। जहां हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, वहां हम सब कुछ कितना ब्रॉडली देख पा रहे हैं। ये शिफ्ट आया है सबके अंदर कि भाई हमारे पास एक समय पे लग रहा था कि कितनी कमी है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, ये चीज क्यों नहीं है। लेकिन अब ऐसा फील होता है कि हाँ, मेरे पास कमी है, या मेरे पास ये चीजें नहीं है, तो उससे मेरा जीवन कम हो गया है। हाँ, यस सर, सरदा जी बोलिए। नो। ये प्लीज फियर को ना आपने अभी जो अच्छे से एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा और डिटेल में करो, क्योंकि मुझे फियर का मतलब पक्का श्योर है कि ये गड़बड़ तो होनी है ही, तो बहुत फियरफुल लगता है। तो जैसे मैंने थोड़ा। बोला ना कि हमारी हर हर सिचुएशन में क्या होता है हमारे साथ, जो ये फियर आता है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा माइंड वायर्ड है बचपन से, हमें हर चीजों में निगेटिव दिखाया गया कि भाई तुम ये चीज समय पर नहीं करोगी तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। कभी भी आपको पॉजिटिव बोला नहीं गया, तो हमारा माइंड उसी तरीके से वायर्ड हो जाता है कि भाई मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, अरे तुम ध्यान से नहीं चलोगी तो तुम गिर जाओगे, ऐसा ही बोला जाता ना हमें बचपन से। तो हर चीजों में, हमारे लाइफ में आगे भी जो सिचुएशंस आ रहे हैं, तो उसमें भी हमारे मन में जो एक भय हमेशा हमें दिखाया गया, भय हमेशा हमें बताया गया, तो क्या हो रहा है, वही फियर आ जा रहा है बार बार कि भाई मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, मैं अगर ये काम ठीक से नहीं करूंगी तो ये खराब ना हो जाए। और वहीं पर अगर आप ये सोच लें कि ठीक है, क्या हो सकता है, दो ही ऑप्शन है, या तो बिगड़ेगा और या अच्छा होगा। अगर बिगड़ भी जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अगर आप उस फियर को पूरा जी लें, क्योंकि मैं अपने ही लाइफ का एक एक्सपीरियंस आप लोगों के संग शेयर करती, तब आप लोगों को क्लैरिटी आएगी इसमें। कि मेरा मेरा जो छोटा बेटा अपने स्कूल ट्रिप पे जाने वाला था, सिलीगुड़ी के आसपास कहीं, वो हिली एरिया था पूरा। तो और कुछ ही दिन पहले मैं जाके आई थी सिक्किम, हम लोग गैंगटॉक गए थे। तो मैंने देखा था कि भाई
पहाड़ों में क्या होता है, एक साइड पूरी खाई है और एक साइड पहाड़ होते हैं। तो मेरे मन में ये फियर आ गया। अब पहली बार मैं अपने बेटे को स्कूल ट्रिप पे, और वो भी एकदम अकेला, और वो छोटा, बिल्कुल 9 साल या 10 साल का ही था वो। अब मेरे को क्या क्या नहीं आ रहा था कि भाई कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो, ये बहुत चंचल है, कहीं ये जरा सा भी उछल कूद गया, कहीं वही विंडो से ये कहीं बाहर हाथ निकाल दे या फिर बाहर अपनी बॉडी निकाल दे तो कहीं गिर ना जाए, या फिर गाड़ी जरा से भी अनबैलेंस होगी तो सीधा तो खाई में ही जाएगी। मतलब ऐसे ऐसे विचार आ रहे थे। फिर मैंने उस फियर को पूरा जिया कि क्या होगा, ठीक है एक्सीडेंट हो गया, ठीक है गाड़ी खाई में गिर गई, ठीक है मेरा बेटा नहीं रहा इस दुनिया में। क्या हुआ? तब मैं क्या करूंगी? देखिए, जो होना है उसको तो मैं नहीं रोक पाऊंगी, लेकिन अगर वो हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी? तब मैंने देखा, मैंने ये सारा प्रोसेस किया तो एट लास्ट मुझे समझ में आया कि कि भाई जो मैं उसके आफ्टर डेथ, क्योंकि मैं इतनी स्पिरिचुअलिटी में इतना कुछ विजडम मैंने लिया, इतना कुछ समझा है, तो डेथ जैसी कोई चीज होती ही नहीं। भाई आज वो ठीक है इस बॉडी को छोड़ रहा है, लेकिन वो है तो किसी और फॉर्म में तो है ही है, वो फिर और दूसरी बॉडी लेगा। तो भाई आज मैंने जो विजडम ली है, जो मैंने ज्ञान लिया है, उसमें मैंने जाना है कि डेथ जैसी कोई चीज नहीं है, और डेथ कुछ होती नहीं है। हमारे मल्टीपल वर्जन है, हम एक ही रियलिटी में हमारे कई सारे हमारे वर्जन जी रहे हैं, तो फिर मुझे क्यों एक वर्जन के जाने से इतनी तकलीफ है? तो वहां पे वो तकलीफ नहीं आ रही है। मे भी हो सकता है आपके लिए ये अभी थोड़ा सा ये रहे कि नहीं, कैसे नहीं होती है, मृत्यु तो होती है, और अपने नियर एंड डियर वंस जाते तो हमें तकलीफ तो यस, होती, यस, ये रहेगा। तो जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल विजडम लेते हैं तो ये चीज बहुत अच्छी से क्लैरिटी आती है कि नहीं, डेथ जैसी कोई चीज, और डेथ हमें सेलिब्रेट करनी है, क्योंकि वो इस फॉर्म को छोड़कर, इस बॉडी को छोड़कर जहां भी गया है वो और भी खुश है। अगर हमें ये पता चले तो क्या हमें उसके जाने की तकलीफ होगी? वही तकलीफ अपने आप कम हो जाती है कि जब हमें पता रहे कि भाई मेरा बच्चा तो और भी, और इस जर्नी में जो ये सोल जर्नी है, उस जर्नी में और भी आगे बढ़ा है, और भी हायर लेवल पे पहुंचने वाला है, और वो वहां जाकर उस सोल रियाल में तो और भी ज्यादा खुश है। तो मैं अब उसकी डेथ को मैंने देखा जो, कि मैं उसकी डेथ को सेलिब्रेट कर रही हूँ, और पूरे फैमिली मेंबर को मैं समझा रही हूँ कि भाई डेथ को सेलिब्रेट करना है, तकलीफ नहीं करनी। जब हम तकलीफ करते हैं तो उस सोल को, वो फ्रीनेस उसको बांध लेते हैं। हम इस फीज ना तो वो इस रियलिटी में रहता है, ना वो आगे जा पाता है, वो बीच में ही रह जाता है। तो जब ये मुझे पता है तो मैं तो ऐसा नहीं करूंगी। तब मैंने सारे फैमिली मेंबर्स को समझाया, मतलब सारा कुछ मेरे इमेजिनेशन में चल रहा है कि मैंने सबको समझाया, मैं उसके डेथ को सेलिब्रेट कर रही हूँ। उसके बाद पूरा का पूरा फियर गायब। तो जब आप उस फियर को पूरा जी लें कि ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, ठीक है ये होगा, ठीक है नेक्स्ट में ये हो सकता है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा, तो वो एक्सेप्टेंस आ जाती। जब एक्सेप्टेंस आ जाएगी तो फियर गायब हो जाएगा कि ठीक है जो भी होगा मैं उसे फेस करने के लिए रेडी हूँ। आप रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर क्या है ना, हम फेस करने के लिए रेडी नहीं है, इसीलिए हमें फियर आ रहा है। अगर हम हर सिचुएशन को फेस करने के लिए रेडी हो जाएं कि भाई क्या होगा देख लेंगे, तब वो फियर खुद पर खुद गायब हो जाएगा। होगा या नहीं? यस, किन्होंने यस, पूछा था ये क्वेश्चन कि अगर आप यस, उस, यस, मैंने अगर आप उसको, उसका सामना करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएं कि ठीक है जो भी होगा मैं उसको फेस करने के लिए रेडी हूँ, जो भी होगा मैं तैयार हूं, तो क्या होता है वहीं पर आपने फियर को बिल्कुल हटा ही दिया। फिर देखेंगे आप कि वही सिचुएशन बिल्कुल बदल जाती है आपके लिए। यदि इसमें और भी क्लैरिटी आएगी आगे, यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन छूट जाते हैं या फ्लाइट छूट जाती है, तो यह बुरा है सोचने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। तो यस फ्रेंड्स, कई बार होता है हमारे साथ
कि भाई हम कहीं जा रहे हैं, हमारी ट्रेन छूट गई, तो उस टाइम पे क्या लगता है हमें, तुरंत हम एक स्ट्रेस में आ जाते हैं कि भाई अब तो ट्रेन छूट गई, अब तो मैं वहां पहुंच ही नहीं पाऊंगी, पता नहीं दूसरी ट्रेन मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, है भी कि नहीं है, ये भी आ रहा है। तो कितना डर, कितना कितनी एंजाइटी, कितना स्ट्रेस फील हो रहा है कि मेरा काम अब कैसे होगा, बहुत जरूरी काम था, मुझे इस टाइम पे पहुंचना था। और वहीं पर अगर हम ये सोच लें कि ठीक है, अब तो ट्रेन छूट गई है, अब मैं उसको वापस तो नहीं लेके आ सकती हूँ, लेकिन नेक्स्ट मेरे लिए क्या ऑप्शन है उसको मैं देखूं, कि भाई हो सकता है यहाँ से कोई बस छूटती हो, यहाँ से भाई बाय कार भी मैं करके जा सकती हूँ, मुझे समय पे पहुंचना है। तो अगर हम उस पे फोकस कर लें तो वो एंजाइटी और स्ट्रेस वो उस लेवल का तो नहीं रहेगा, एटलीस्ट लेवल उसका कम हो जाएगा। और वहां पर अगर हम ये सोच लें कि शायद मेरे बेस्ट के लिए कुछ हुआ है, ये ट्रेन भी छूटी है या मेरी फ्लाइट भी छूटी है, तो बेस्ट के लिए हुई है, और आपको पता चले कुछ देर के बाद ही कि भाई वो फ्लाइट तो क्रैश कर गई, तब उस टाइम पे क्या आपको कितनी खुशी फील होगी कि बहुत अच्छा हुआ जो मेरी ये फ्लाइट मिस हो गई। कई बार लोगों के साथ होता है, और ये मेरे फैमिली में ही एक ये इंसिडेंट हुआ हुआ है फ्रेंड्स, कि वो लोग हेलीकॉप्टर से आने वाले थे और वो हेलीकॉप्टर उनका छूट गया था, वो लोग अमरनाथ यात्रा पे साइड गए थे, और वो उस टाइम की बात है कि अचानक से वहां पे सुनामी आई थी, और उसकी वजह से लोग वहां पे बहुत अटक गए थे, उसी समय की बात है। तो वो हेलीकॉप्टर क्रैश किया था और उनका वो हेलीकॉप्टर छूट गया था। तो सोचिए उस मोमेंट में कितनी अंदर, एक बार तो लगा कि भाई मेरा क्यों छूट गया, मैं क्यों यहाँ अटक गई, लेकिन उस मोमेंट में तो एक बार स्ट्रेस आया, लेकिन वहीं पर जब उसे पता चला कि ये मेरे बेस्ट के लिए हुआ था। तो यही होता है फ्रेंड्स, हमें जो लगता है ना कि ये मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, एक्चुअली वो बुरा नहीं होता है, कुछ ना कुछ बेस्ट के लिए होता है, कुछ ना कुछ अच्छा। ये अर्थ हमारे लिए स्कूल है, हम यहाँ सीखने के लिए आते हैं, वो सिचुएशन आपको कुछ ना कुछ तो सिखा रही है। तो वो सीखने के बजाय हम क्या करते हैं, हम स्ट्रेस में आ जाते हैं कि मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पर देखें आप कि मेरे लिए यहाँ क्या लर्निंग है, ये यहाँ पर मुझे क्या सीखना है। हो सकता है कि वही सिचुएशन आपको सिखा रही हो कि बी पंक्चुअल, पंक्चुअल हो, आप अपने लाइफ में बहुत लापरवाह हैं, आप समय की कीमत को ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो हो सकता है वो सिचुएशन आपको वो सिखाने आई हो, उसके बाद आपके वो माइंड में बिल्कुल बैठ जाए कि नहीं, मुझे 5 मिनट पहले ही जाना है, चाहे कहीं भी जाना हो, टाइम से। और आपकी आदत अगर रहती हो कि ठीक है, हो जाएगा, मैं पकड़ लूंगी। और मैं कहूँ तो फ्रेंड्स, मेरे ही फैमिली मेंबर में एक ऐसी, मेरे ही हस्बैंड की ऐसी आदत है कि वो हमेशा हर चीजों को बिल्कुल एन टाइम पे करते हैं। तो क्या होता है, उनको वो सिचुएशन होता है कभी कि हाँ भाई ट्रेन भी छूटती है, कभी एक बार उनकी फ्लाइट छूटी है, तो उसके बाद क्या हुआ, अब उनके माइंड में वो चीज बैठ गई कि नहीं, मुझे पंक्चुअल होना है, मुझे समय पर जाना ही जाना है। तो क्या है, अब वो आधी घंटा पहले भी चले जाएंगे, लेकिन लेट नहीं होनी चाहिए। तो वो सिचुएशन आपको सिखाने के लिए आती है, भले ही उस समय उस पल में आपको बुरा लग रहा हो कि मेरे साथ बुरा हुआ है, लेकिन पूरे लाइफ के लिए आपको कितना अच्छा लेसन मिला। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, अगर हम हर सिचुएशन को पॉजिटिवली लें, अगर हर सिचुएशन में सॉल्यूशन की तरफ अपना फोकस रखें, तो वो सॉल्यूशन हमें बुरी नहीं लगेगी, वो सिचुएशन हमें स्ट्रेस नहीं देगी, वो सिचुएशन में हम परेशान नहीं हों। तो अर्थ इज आवर स्कूल, इस अर्थ पर हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए आते हैं, इसीलिए हमारी लाइफ में इतनी सारी सिचुएशंस आती हैं। तो अगर हम सीख लिए तो सिचुएशन वहीं पर फिर नहीं आएगी आपकी लाइफ में, अगर आपने नहीं सीखा तो वो बार बार आएगी। तो इस चीज पर हमें ध्यान देना है कि भाई मुझे सीखना क्या है, ये क्या बताना चाह रही है। बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करते हुए आप हवा में अपनी उंगलियों को लहरा सकते हैं और जादुई धूल छिड़क सकते हैं।
तो यस फ्रेंड्स, इस मैजिक बुक में हमें बहुत सारे टूल्स मिले हैं कि हम जैसा रिजल्ट चाह रहे हैं उस रिजल्ट पे वो टूल्स को कहाँ, कौन सी टूल्स हमें इस्तेमाल, जो आपको वो इंट्यूशन आए, जो आपका दिल करे वहां पे वो टूल्स इस्तेमाल करें। आप वहां पर जादुई धूल भी छिड़क सकते हैं कि भाई मुझे इस चीज में, मुझे अपना, मेरा आज का पेपर बहुत अच्छा जाए, उसके लिए मैंने मैजिक डस्ट डाला। मेरा आज का सेशन बहुत अमेजिंग हो, लोगों को बहुत पसंद आए, मैंने उसके ऊपर जादू धूल छिड़क दी, अंगुलियां लहरा के। तो क्या होगा, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। तो आप विजुअलाइज करके, आप मैजिक डस्ट छिड़क के, आगे हमें और भी मिलने वाले हैं, और भी टूल्स मिलने वाले हैं, कुछ भी करके आप देखेंगे कि कैसे आप उसके रिजल्ट को, उसके आउटकम्स को बिल्कुल बदल देते हो। और ये पावर है आपके अंदर और हर कोई के अंदर है, बस अपने पावर को ओन करना है। यस, अगर आपने ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस की है ये पूरे 20 दिन, तो आपके अंदर ये पावर आ गई है कि आप जैसा रिजल्ट चाहते हैं जिस भी चीज में, वैसा आप पा सकते हैं। अगर नहीं किया है तब गारंटी नहीं है, और अगर किया है तो गारंटी है। तो कुछ अप्रत्याशित हो जाना और निष्कर्ष पर कूदना, यह सोचना कुछ गड़बड़ ही है, एक बहुत बड़ी समस्या है। यस फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया अभी कि क्या होता है कि जब भी कुछ होता है तो हम पहले ही निष्कर्ष पे कूद पड़ते हैं, उसके रिजल्ट पे, कि मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। जैसे आज बच्चे के स्कूल से फोन कॉल आया, तो ज्यादातर क्या होता है कि भाई टीचर का फोन आया, मेरे बच्चे ने कुछ गड़बड़ की है, मेरे बच्चे के साथ कुछ हुआ है। तुरंत हमारे मन में ये डाउट आता है या नहीं आता है? आता है, सबके साथ होता है ऐसा? यस। यस और नो? यस। तो ऑफिस से कॉल आया, अरे भाई मेरे से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो गई, मेरे बॉस कहीं नाराज तो नहीं है, आज अचानक से फोन कैसे किया? अरे भाई, उसके बजाय आप ऐसा भी तो सोच सकते हैं कि मेरे बच्चे के स्कूल से फोन आया, हो सकता मेरे बच्चे ने कुछ ऐसा अच्छा किया है जिसकी वो कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए मुझे फोन कर रही है मैम, मुझे वो बताने के लिए फोन कर रही है मैम, कुछ ऐसा कुछ भाई इवेंट होने वाला है या और कोई इंफॉर्मेशन है उसके लिए फोन कर रही है मैम। ऐसा ही क्यों सोचे कि मेरे बच्चे ने कुछ गड़बड़ की है इसीलिए मैम ने फोन किया है? तो अगर हम वहां पे उसी फोन कॉल के साथ इंस्टेंटली वो मैजिक डस्ट डाल दी कि कुछ अच्छी खबर आने वाली है, तो क्या होगा, वो चेंज होगी, वो वही होगा जैसा आप सोचेंगे। आपने पहले ही सोच लिया कि वाह आज मेरा बच्चा स्कूल गया है, वाह बहुत, मेरा बच्चा बहुत अच्छी से परफॉर्म कर रहा है स्कूल में, तो क्या होगा, आएगा ही नहीं मैम का फोन। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम हर स्थिति में उसको बेहतर बना सकते हैं। भाई हो सकता है ऑफिस से फोन आया, भाई कोई कुछ प्रोजेक्ट है या कोई इवेंट है, उसके लिए कुछ सेलेक्टेड लोगों को लिया जा रहा है, तो मुझे सेलेक्ट किया गया है उसके लिए, इसीलिए बॉस का फोन आया है। तो इस तरीके से भी तो हम सोच सकते हैं। क्यों हम हमेशा निगेटिव सोचें, क्यों हम हमेशा जो नहीं चाह रहे हैं वैसा सोचें? तो क्या होगा, अगर हम जैसा चाह रहे हैं वैसा सोचने लग जाएं और वैसा ही इमेजिनेशन में लेकर आए, तो खुद पर खुद परिणाम बहुत अच्छे आए। यस। तो जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं तो सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हुए, तो आकर्षण के नियम के अनुसार आपको सर्तिया बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेंगे। ये प्रॉमिस यूनिवर्स आप लोगों से कर रही है कि अगर आप दिल से चाह लें, दिल से अगर मांगे, पूरे कृतज्ञ भाव से, तो आपको वो परिणाम बेहतरीन मिलेंगे ही मिलेंगे। ये यूनिवर्स का प्रॉमिस है। यस, ये गारंटी है कि मिलेगा, जो आप चाह रहे हैं वैसा ही मिलेगा। तो कृतज्ञता आपको अनचाही चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है। तो यस फ्रेंड्स, इसीलिए बोला जाता है कि ग्रेटिट्यूड इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। तो क्यों है ये पावरफुल? क्योंकि आपको वो बुरे, जो भी, जो उजला पक्ष नहीं, जो काला पक्ष है आपकी लाइफ का, उसको आने से रोक रही है। जो भी बुरे परिणाम है, जो आप नहीं चाह रहे हैं, उन सारी चीजों को आपके तक आने से वो रोक रही है आपको। क्योंकि एक म्यान में कभी भी दो तलवार हो ही नहीं सकती है।
हो सकती है? आप एक साथ दो नाव पे सवार हो सकते हैं? हो सकते हैं? यस और नो? चैट बॉक्स में नो। एक्टिव रहिए। नो। तो नो। ठीक उसी तरीके से जब आप कृतज्ञता करते होते हो, तो आप शिकायत में नहीं होते हो, आप ब्लेम में नहीं होते हो, आप अच्छा को ही अट्रैक्ट करते हो, आप बुरा को अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। तो यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए। तो मनचाही चीज क्या है? आप भाई रिजल्ट अच्छा चाह रहे हैं, आप रिजल्ट बेहतरीन बेस्ट रिजल्ट चाह रहे हैं, तो जरूर मिलेगा आपको। तो जब आप बेहतर परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आशाओं व संयोग को आस्था और निश्चितता में बदल रहे होते हैं। तो यहीं पर हम एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे फ्रेंड्स, कि जब आप बेहतरीन परिणाम के लिए, जैसे क्या यहाँ पे एक होप है कि भाई मैं चाह तो रही हूँ, मुझे आशा है कि ये अच्छी से हो जाए, और संजोग हो तो हो जाएगा, लेकिन वहीं पर आपको एक ट्रस्ट आ जाए कि नहीं, ये संजोग जैसी कोई चीज नहीं होती, मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा ही होगा, तब वो होगा या नहीं होगा। वो आप उसको फिक्स कर देते हैं, उसको आप निश्चित कर देते हैं कि वो वैसा ही होगा, मेरे साथ अच्छा ही होगा। आज मैं यहाँ पर दो लोगों को लेती हूँ, कोई भी दो, कौन आना चाहेंगे? हैंड रेज करें। और ये हम क्लैरिटी लेके आएंगे कि आज मानने, यहाँ पर जानने और मानना, दो चीजों के बीच में डिफरेंस को हम समझेंगे फ्रेंड्स। और ये डिफरेंस को अगर हम समझ लेना, तो हमारी लाइफ का सोच का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। शरद जी, आपको आना है? यस। ओके। सरदा रानी, प्लीज आप अपना कैमरा ऑन कीजिए सरदा जी, तभी मैं आपको ले पाऊंगी। कैमरा ऑन है? यस। आपके बच्चे हैं? जी। क्या बच्चे हैं, बेटा बेटी? दो बेटे हैं मेरे। दो बेटे एक हैं। 14 इयर्स का है, एक 7 इयर्स का है। ओके। अच्छा, अगर आपको पता चले अभी भी, वो 14 इयर्स का 8 इयर्स का है, शायद भाई डाउट आ गया किसी आपके हस्बैंड को कि भाई ये बच्चे मेरे नहीं है, और उन्होंने डीएनए टेस्ट करवाया, और वो भी वर्ल्ड क्लास, मतलब वर्ल्ड टॉप 10 जो लैब है उसमें से किसी एक लैब में, और उससे रिपोर्ट आई डीएनए बाय डिफॉल्ट कि भाई ये डीएनए मैच नहीं हो रहा है, तो क्या आप इस चीज को मान लेंगे कि वो बच्चे आपके नहीं? नो। नहीं भाई, रिपोर्ट में आई है ये बात, डीएनए ही मैच नहीं हो रहा है, तो रिपोर्ट में कैसे गलत आ सकती है? डीएनए तो बच्चे अगर आपके तो मैच करेगी करेगी, ऐसा तो आपने हमेशा से सुना है। कभी रिपोर्ट में मिस्टेक हो सकती है। और आपको क्या लग रहा है सरदा जी, कि भाई जब रिपोर्ट में आया है कि बच्चे उनके नहीं है, डीएनए ही मैच नहीं हुआ है, तो कैसे हो सकता है? आपको क्या लगेगा? आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप म्यूट तो नहीं है, फिर भी आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं हाँ, एक्चुअली हमें एक्चुअली अपने आप। लगाते हैं ना ईयरफोन, तो उससे नहीं आती। ये मुझे भी अच्छा, सेम हाँ अब लगेगा। आ रही है, अब आ रही, बोलिए। आपको क्या लगेगा मुझे भी। अगर आपको पता चले कि भाई, जैसे शरद जी आपके नेबर में रहती हैं, और आपको पता चले कि भाई डीएनए रिपोर्ट करवाई और उसमें आया कि डीएनए मैच नहीं कर रहा, तो आपको क्या लगेगा कि भाई बच्चे नहीं है उनके? मुझे भी सेम लगेगा कि मैच को क्रॉस चेक कराया जाए, रिपोर्ट को क्रॉस चेक कराए, वहां पर ह्यूमन कर रहे हैं, हो सकता है किसी और की रिपोर्ट हमें दे दी गई है। भाई वर्ल्ड के टॉप लैब में चेक हुआ है, कैसे रिपोर्ट गलत आ सकती है? आप मैम ये तो एक्चुअली सोचिए गलती सब। कि भाई ऐसे ही कोई, हम जिस शहर में रह रहे हैं उसमें नहीं हुआ है, वर्ल्ड के टॉप क्लास लैब में ये टेस्ट एक बार नहीं, 3 4 बार करवाई गई है, और हर बार रिपोर्ट गलत आई है, रिपोर्ट डीएनए मैच नहीं किए हैं। तो क्या आप मानेंगे या नहीं मानेंगे कि भाई रिपोर्ट नहीं, सही है, बच्चे उनके नहीं है? नहीं, भाई हम हो नहीं मानेंगे सकता है क्योंकि हॉस्पिटल में चेंज हो गए हो, ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई हो सकता है हॉस्पिटल में चेंज हो गए, हो गए हो।
क्या होगा कुछ भी हुआ हो पर बताइए आप। रिपोर्ट नहीं मानेंगे। जेन्युइनली ऑनेस्टली बोलिए कि उस टाइम पे आपको क्या लगेगा। नहीं, रिपोर्ट को नहीं मानेंगे मैडम, बच्चे हमारे ही हैं। कॉन्फिडेंस में रहें मैम। मतलब इसमें यही है कि हमें अपने कॉन्फिडेंस में रहना है। नहीं, आप यहाँ पे रिजल्ट पे नहीं देखिए, ये एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में आप हम्म, जेन्युइनली जो हमारे लाइफ में होता है, आज हम किसी का जैसे आज कोई भी केस चलता जो टीएनई रिपोर्ट में आ रहा है, हम उसको सच मानते हैं या नहीं मानते हैं? मानते हैं। मानना ही पड़ता यस। है। हाँ, मानना पड़ता है। हम्म, हाँ। तो यहाँ पे श्रद्धा जी के तो बच्चे नहीं है, वो उनको तो जैसा भाई रिपोर्ट आई है और ऐसी जानकारी मिल रही तो वो तो मानेंगे ही। लेकिन शरद जी माँ हम्म, है, और माँ किसी भी रिपोर्ट, वो क्या बोलेंगे कि नहीं भाई कोई भी रिपोर्ट आ जाए, बच्चे मेरे ही है, मैं जानती हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने हम्म, उनको जन्म दिया है। कोई भी दुनिया की हम्म, रिपोर्ट इन इनको ये नहीं मनवा सकती है कि भाई बच्चे आपके नहीं है। करवा ये सकते हैं बात- शरद जी आपको? हम्म, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? नहीं। क्यों? क्योंकि आप मान नहीं रही हैं, क्योंकि आपने जाना है, इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि भाई मैंने इन बच्चों को जन्म दिया है। कोई रिपोर्ट कितना भी कुछ कहे, लेकिन मैं मान ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बच्चे मेरे ये- हैं। तो यही फर्क है फ्रेंड्स, मानने और जानने में। अगर आप उस चीज को मानते हैं तो एक समय ऐसा आ सकता है कि भाई वो चीज झूठी हो जाए, उस चीज को आप खुद मान लें कि भाई ठीक है गलत होगी। लेकिन जिस चीज को आप जानते हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको ये नहीं, आपको चेंज नहीं कर सकती कि भाई ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है। जैसे पृथ्वी गोल, पहले ये- बोलते थे ना कि भाई चपटी है, तो हम मानते ही थे। जैसे ही बताया गया, साइंटिफिकली प्रूवन हुआ कि नहीं पृथ्वी गोल है, तो हम तुरंत हमारा माइंडसेट चेंज हो गया कि यस पृथ्वी गोल है। तो यही फर्क है हम्म, मानने और जानने में। आज का सेशन थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन बहुत क्लैरिटी आएगी आप लोगों को, ये सब चीजें अगर जान जाए तो। हर चीजों की डेफिनेशन क्लियर हो, क्या ना हम मानने और जानने को एक जैसा ही समझते हैं कि भाई मानने और जानने में डिफरेंस क्या है। अगर मैं डायरेक्टली ये पूछती आपसे ये- कि मानने और जानने में क्या फर्क है, दोनों तो एक ही वर्ड है, हम क्योंकि यूज ही वैसे करते हैं। हम बिल्कुल ऐसे मानते हैं किसी चीज को कि जैसे कि हम जानते हो कि नहीं भाई मैं जानती हूँ। हमें पता भले है। ही आपने एक्सपीरियंस नहीं किया हो, लेकिन आप कैसे बोलेंगे मैं जानती हूँ ये चीज, ये ऐसा ही है। अक्सर ऐसा होता है। तो यही एजम्पशन, इस एजम्पशन से बाहर हम निकल जाएं और हम हर कुछ को पहले एक्सपीरियंस करें, फिर बोले कि यस ये चीज ऐसी है, तभी वो जानना होगा। तभी वो हमारे लिए सबसे बड़ा ट्रूथ होगा कि भाई यही सत्य है। और अगर आपको, आपने जान लिया कि ये सत्य है, तो फिर आपको कोई हिला नहीं सकता है, कोई डिगा नहीं सकता है कि ये नहीं है। तो हर चीजों को एक्सपीरियंस करना, मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि हर चीजों को एक्सपीरियंस करना है फ्रेंड्स। एक्सपीरियंस करिए और जानिए कि क्या सत्य है, क्या वास्तव में है। तो हमारे आधे बिलीफ्स तो ऐसे ही टूट जाएंगे। जो हम बिलीफ्स में इतने सालों से हम्म, जीते आ रहे हैं, वो सारे बिलीफ्स आपके ऐसे के ऐसे ढह जाएंगे कि क्या सच है। जब हम देखना शुरू कर देते, उसको एक्सपीरियंस करना शुरू करते। चलिए अब आगे चलते हैं। अब तो ठीक है, 10 मिनट्स में आप लोगों का और लूंगी। उठाओ क्या। तो फ्रेंड्स, अगर हम जान जाएं, अगर ये जो ट्रस्ट वाली बात थी, जैसे शरद जी ने, वो पूरा क्या था, ट्रस्ट था, पूरा विश्वास था, क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया। तो इसीलिए जब हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जब हम खुद उस प्रैक्टिस के द्वारा अपने लाइफ में वो मैजिक होता हुआ देख रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। तो जिन्होंने भी इतने दिनों से जो प्रैक्टिस की है, उसमें उनका जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, उसके वजह से वो क्या, जितना ज्यादा आप ट्रस्ट कर रहे हैं, उतना ज्यादा आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको पूरा ट्रस्ट आ जाए, मतलब फुल्ली ट्रस्ट, वहां पर इतनी सी भी डाउट की जगह ही नहीं हो, तब जो आप अपने लाइफ में जैसा चाह रहे हैं, जितना चाह रहे हैं, वो आपके तक आएगा ही आएगा।
उस वो माइंड को आपने वो ट्रस्ट दिखा दिया कि यस, मैं इसके योग्य हूँ और ये मेरा बर्थ राइट है कि भाई मैं अपने लाइफ में अबंडेंट फील करूं, मैं अपने लाइफ में होल एंड कंप्लीट रहूं, मैं अपने लाइफ में पूरी संपूर्ण स्वास्थ्य को मैं पाऊं, मैं पूरी तरीके, ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है, ये हमें ब्रह्मांड ने देकर भेजी थी और ये हमारा बर्थ राइट है। अगर ये पूरा विश्वास, पूरा ट्रस्ट आ जाए हमारे अंदर कि ये हमसे कोई छीन ही नहीं सकता है, ये मेरा हक है, तो हम उसे लेकर रहेंगे। हम वहां पे डाउट नहीं करेंगे कि ये मेरे तक आएगा कि नहीं आएगा, ये मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप निश्चित कर देते हैं अपने ट्रस्ट से उन चीजों को अपने लाइफ में आने। तो यही है हम अपने लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप बेहतरीन परिणाम के लिए इस अभ्यास को अक्सर करते हैं तो आप जीवन में अधिक से अधिक बेहतरीन परिणाम को आकर्षित करेंगे। तो यस फ्रेंड्स, जब भी आप इस अभ्यास को कर रहे हैं, जब भी आप किसी चीज का रिजल्ट अच्छा चाह रहे हैं, तो पूरे ट्रस्ट के साथ करें इस प्रोसेस को कि यस, वो मेरे तक आएगा ही आएगा और वो आ चुका है। अब पूरा विश्वास है मुझे ऐसा ही होगा। तो आज का हमारा जादुई अभ्यास क्या है? अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखिए कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो ये जो हम हर दिन कर रहे हैं, यही वजह है कि हम इतने माहिर हो चुके हैं और इतने फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड हो चुके हैं कि आज हमारे लिए पूरा डोर ओपन है ग्रेटिट्यूड वर्ल्ड का। और जो चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे हम अपने लाइफ में लेकर आने के लिए पूरी तरीके से रेडी हैं। तो दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। तो आज के दिन में आप देखें कि आप कौन सी ऐसी चीज करने वाले हैं जिसमें आप एक बेस्ट रिजल्ट चाह रहे हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशन जिसमें आप बेस्ट रिजल्ट चाह रहे हैं। भाई आज मेरे जो भी फोन आए एक अच्छी खबर लेकर आ रही है, कोई भी मेरे दरवाजे पर कोई कुरियर वाला आ रहा है तो भाई वो मेरे लिए बहुत अच्छा कुछ लेकर आ रहा है, कुछ मेरे लिए गिफ्ट्स आ रहे हैं या कुछ मेरे लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है। भाई ऑफिस से फोन कॉल आ रहा है, मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो इस तरीके से हम उसमें बेस्ट रिजल्ट को चूज करें। फिर देखिए देखिए वो कैसे आ रहे हैं। चॉइस आपके पास है, चूज आपको करना है। हर चॉइस है। आप चाहें तो भाई मुझे अच्छा नहीं चाहिए, वो भी ले सकते हैं, मुझे अच्छा चाहिए, मुझे बेस्ट रिजल्ट चाहिए, चॉइस आपकी है। अपनी 3 चीजों को की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी है कि बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। तो यस फ्रेंड्स, आज आप एक डॉक्टर को ही चेकअप के लिए जा रहे हो, तो पहले ही आपने सोच लिया कि भाई वो डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छी से किया और मुझे जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी मेरे साथ चैलेंज था, वो बिल्कुल आसानी से, इजिली, बहुत अच्छी से वो मेरा ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन ज्यादातर होता क्या है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहूंगी। आज हमारे कोई भी नियर एंड डियर वंस हॉस्पिटल जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं? बी अवेयर कि भाई पता नहीं वो आएंगे भी लौट कर, ठीक से उनका ट्रीटमेंट होगा भी कि नहीं होगा, वो आएंगे भी घर कि नहीं आएंगे। या फिर डॉक्टर्स का तो ये आजकल बिल्कुल ऐसा धंधा हो गया, केवल पैसे कमाने का, केवल पैसे कमाने के लिए, बिल लंबा करने के लिए वो लोग तो बस यूं ही कोई ट्रीटमेंट तो ठीक से करते नहीं है, बस अपना बिल लंबा करते रहते। ऐसा होता हमारे साथ? यस और नो? हम यस। ऐसी सिचुएशन में ऐसा सोचते हैं। उसी जगह पर आप अगर ऐसा सोचें कि जो भी मेरे नियर एंड डियर वंस हॉस्पिटल गए उनको डॉक्टर की बेस्ट टीम मिली है ट्रीटमेंट के लिए और उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छी से हो रहा है और वो बिल्कुल हेल्दी होकर घर आ गए। और और भी क्या अच्छा सोच सकते हैं भाई? क्या अच्छा हो सकता है, सोच के देखिए एक बार। आ रहा है माइंड से कुछ अच्छा? तो मुझे जरूर चैट बॉक्स में बताइए कि हाँ, इस सिचुएशन में हम और भी बेस्ट, कि भाई मेरा ये जो ट्रीटमेंट में जो भी खर्चा आया
वो सारा मुझे उसका इंश्योरेंस में मेरा कवर हो गया। तो क्या होगा, कितनी खुशी आएगी मन में, कितनी कितना अच्छा फील कर रहे हैं उस सिचुएशन में। वहां पे एक चैलेंजिंग सिचुएशन है कि नियर एंड डियर वंस की हेल्थ खराब है, लेकिन उसके साथ ही जब हम ऐसा सोच रहे हैं तो हमें कितना रिलीफ फील होगा। और बिल्कुल हम उस तरफ सोच रहे हैं और उस तरफ अपनी नजरें रख रहे हैं, तो एक बेहतरीन परिणाम आएगा ही आएगा। और इस तरीके से सोचे कि डॉक्टर एक भगवान के रूप में मेरे जो भी नियर एंड डियर वन है उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वो बिल्कुल बहुत ही कम दिनों में बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। इस तरीके से कर कर हम तीन चीजें चुनें और उन तीन अप्रत्याशित घटनाओं को लें और उसके बेहतरीन परिणाम के लिए पहले ही धन्यवाद कर दें। अगर ये सारा कुछ आपने विजुअलाइज कर लिया कि भाई ये चीजें होंगी, मैं आज एक डेंटिस्ट को दिखाने जा रही हूँ, भाई मुझे रूट कैनल करवाना है, जो भी है, तो उसके लिए आप पहले ही देख ली, वाह डॉक्टर ने बहुत, मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, मैं एकदम बिल्कुल अच्छी से करवा पाई, और मुझे करवाने के बाद भी मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ, बिल्कुल पेनलेस था मेरा पूरा ट्रीटमेंट। तो उसके बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद दे रहे हैं आप। इस तरीके से हम कोई भी तीन घटना ले सकते हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थाने थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द आप धन्यवाद कहें। तो ये हम हर दिन कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो आज का चैप्टर सभी को क्लियर और आज का टास्क क्लियर? यस और नो सभी कोई मुझे बताएं। यस मैम। यस यस सभी कोई करने वाले हैं ये हमारे यस आज के अभ्यास को? आज जो भी तीन बिल्कुल इवेंट हैं मैम। आपके आप आज के दिन के जो भी तीन काम है जिसको करने वाले हैं आप शॉपिंग करने वाले हैं, आप डॉक्टर के पास जाने वाले हैं, या फिर और भी कोई अन्य काम है, उसके लिए आप बेस्ट रिजल्ट चाह रहे हैं, तो पहले ही विजुअलाइज कर लें कैसे कैसे ये हुआ और मुझे कितनी खुशी हो रही है उसके लिए, और उसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड करना है। तो ओके फ्रेंड्स, आज काफी समय हो चुका है, हम लोग आज मेडिटेट तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। मैम और हम ये किसी और के लिए भी कर सकते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, कि मैंने अपने तो लिए ही बताया ना करना कि है? आपके नियर एंड डियर वंस भी हॉस्पिटल गए तो आप उसके लिए भी कर रहे हैं, या फिर भाई आपके बच्चे किसी चीज ओके। के लिए किसी प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं, या और भी किसी काम के लिए जा रहे हैं, भाई आज उनका इंटरव्यू है, कुछ के लिए भी कर सकते हैं, किन्हीं के लिए भी कर सकते हैं। ओके मैम। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। यस, तो इसी तरीके से इस मैजिकल जर्नी में और भी नए नए मैजिक हम लेकर आने वाले हैं अपने जीवन में। थैंक यू एवरीवन।